अभी अभी उसने खाना खाया था, फिर भी उसका पेट क्यों गुर्रा रहा था। कमरे में हल्की गूंज उठी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और वहीं पर उसने देखा दो नन्हे बच्चे एक दूसरे से सटे हुए, जैसे दो डरे हुए गौरैया। उनकी काली चमकती आंखें बस उसे देख रही थीं। ये क्या? लू युनहू चौंक कर उठ बैठी। बच्चे डर के मारे एक कदम पीछे हट गए। बच्चा एक कांपते हुए बोला, भाभी, भाभी जाग गई। भाभी? ये शब्द जैसे बिजली बनकर उसके दिमाग में गिरा। रुको, उन्होंने उसे क्या कहा? उनके कपड़े पुराने जमाने के लग रहे थे, जैसे किसी इतिहास की किताब से निकल कर आए हों। लू युनहू ने हकबकाकर पूछा, तुम लोग कौन हो? छोटी लड़की की आंखों में आंसू भर आए। भाभी, क्या आप मुझे पहचान नहीं रही? वो नाम, वो चेहरा, कहीं सुना था। और तभी याद की बिजली कौंधी। हान रांग और हान मू। उसका दिल बैठ गया। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। पर ये सच्चाई थी। लू युनहू अब अपनी दुनिया में नहीं थी। वो पहुंच चुकी थी एक उपन्यास के अंदर। और वो भी ऐसा उपन्यास जहां उसका किरदार एक दुखद छोटी सी साइड औरत गरीबी में मरने के लिए बनी थी। असल कहानी में लू युनहू का अंत था, गरीबी और बोरियत में मर गई। और अब वही किरदार खुद वो बन चुकी थी। फ्लैशबैक, गांव के दृश्य। घर सूना था, दो टूटे कटोरे, एक फटा बर्तन और चूल्हे में जरा सी राख। हर कोने में बस भूख और उदासी बसी थी। बच्चे उससे डरते थे, जैसे कोई परछाई। वो सोचने लगी, अब समझ में आया उसके पति ने तलाक क्यों दिया होगा। लेकिन वो अब वो औरत नहीं थी। अब वो जानती थी कहानी का अंत क्या है और उसे कैसे बदलना है। ट्रांजिशन, अजीब आवाज, चमकती रोशनी। अचानक एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, वेलकम, प्लीज टेक योर टेम्परेचर एंड वेयर अ मास्क। वो जम गई। क्या उसने गलत सुना? उसके सामने हवा में एक चमकता हुआ सुपरमार्केट उभर आया, ठीक वैसा ही जैसा उसके आधुनिक जीवन में था। शेल्फ पर अंडे, आटा, सब्जियां, सब कुछ था। उसका खुद का सुपरमार्केट इस दुनिया में आ गया था। ये क्या भगवान का वरदान है या किसी डिस्काउंट कूपन की आत्मा? वो हंसी रोक नहीं पाई। अंडे असली थे। मेरे पास तो गोल्डन फिंगर है। अब वो किसी की मजबूर नहीं थी। 6 अंडे और एक लौकी के दम पर जिंदगी पलटने वाली थी। और तभी दरवाजा चरमराया। एक लंबा दुबला जवान अंदर आया, फटे कपड़े मगर चाल सीधी, आंखें गहरी, तलवार जैसी भौहें। वो ठिठक गई। हान ये, कहानी का नायक। कहानी अपने रास्ते पर लौट रही थी। वो जानती थी यही वो पल है जहां सब कुछ टूट गया था। लेकिन इस बार वो कहानी नहीं, किस्मत लिखेगी। वो मुस्कुराई, नरमी से बोली, तुम लौट आए? थक गए हो क्या? हानये की निगाहें तेज हुईं, सतर्क, संदेह भरी। और तभी वही मशीन सी आवाज फिर गूंजी, वेलकम, प्लीज स्कैन योर मेंबरशिप कार्ड। जिस दुनिया में वो आई थी, वो दुनिया अब उसके साथ खेल खेलने वाली थी। आगे क्या होगा? क्या लू युनहू अपने सुपरमार्केट सिस्टम से अपनी किस्मत बदल पाएगी या ये कहानी उसे निगल जाएगी? अगला एपिसोड मिस मत करना।